हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के गणित के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 के 1 से लेकर 5 तक सभी प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एक आव्यूह दिया है हमारा a बराबर 2 5 19 7 है और 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। देखो आव्यूह की कोटि। दूसरे में क्या पूछ रहा है? अवयवों की संख्या। तीसरे में बोल रहा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। ये अब ये पूछ रहा है इसमें। चलिए लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक्सरसाइज है हमारी 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लिखेंगे एक आव्यूह दिया है ए बराबर, क्या दिया है हमारा आव्यूह? 235 और √3 और क्या दिया है 5 माइनस 2 माइनस 1 और हमारा क्या दिया है 19। ये हमारा 5/2, ये -5 है, क्या है -7 और 12 और 17। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी होती है ये हमारी होती है क्या रो, जिसे क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है 1 2 3, हमारे इसमें 3 क्या है रो क्या बोलते हैं हम पंक्ति। ठीक। और ये जो हमारे होते हैं इसे क्या बोलते हैं स्तंभ। ये हमारे कॉलम होते हैं, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं स्तंभ। ठीक। आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। हमारा जो आव्यूह होता है वो किस टाइप का होता है? हमारा जो आव्यूह होता है वो इस टाइप से होता है। देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक सममित आव्यूह होगा जिसमें पंक्ति भी और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। देखो हमारा आप यहाँ से कितना भी आगे जा सकता है, A30 A14 A15 A16 कितना भी हो सकता है, इधर भी 23 24 25 कितना भी हो सकता है, इधर लंबा नीचे को भी कितना भी लंबा हो सकता है। ठीक। तो चलिए इसमें पहली कंडीशन क्या है हमारा, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि पूछ रहा है। ठीक। तो आव्यूह कोटि मतलब ये पूछ रहा है कि आव्यूह में कितनी तो पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। कोटि का मतलब क्या है, आव्यूह के अंदर कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए मैंने आपको बताई थी ये हमारी क्या होती हैं पंक्तियां, रो जैसे बोलते हैं। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो हमारी तीन तो होंगी पंक्तियां इनटू दूसरी क्या होती है आव्यूह कोटि बराबर क्या होता है, देखो पंक्ति इनटू स्तंभ। बस हमको इतना लिखना होता है। आव्यूह कोटि बराबर क्या होता है पंक्ति इनटू स्तंभ। पंक्ति हमारी तीन होंगी, स्तंभ क्या हो गए 1 2 3 4, 3 इनटू 4। बस हमको यहाँ गुणा नहीं करना है, ओनली अवयवों की संख्या पूछ। अब देखिए ये हमारी आव्यूह कोटि होगी। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो अवयव की संख्या जो होती है तो वो क्या होती है, देखो बराबर पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ बराबर जो हमारा निकल के आया है। ठीक। अब देखिए पंक्ति यहाँ पर हमने निकाली थी, कितनी आई थी 3 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 12। तो मतलब अवयवों की संख्या कितनी हो गई 12। आया समझ में? आव्यूह की कोटि पूछे तो खाली क्या लिख देना हमें पंक्ति इंटू स्तंभ, बराबर कर कुछ नहीं लिखना, खाली गुणा में लिख देना है। और अवयवों की संख्या पूछे तो गुणा करके जो आए वो लिखना है हमें। ठीक। अब अगली कंडीशन में क्या पूछ रहा है, कंडीशन नंबर 3 है हमारी, अवयव, ये बोला अवयव A13 A21 A33 A24 A23। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था,
देखिए A11 तो यहाँ से स्टार्ट हो, A11 A12 A13 A14, मैंने क्या कहा था कितना भी लंबा हो सकता है इधर भी कितने को ए, ये अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A21 A22 A23 A24 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं A11 A12 A13, ये हो गया A14। अब यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा A21 A22 A23 A24, यहाँ से करेंगे कितना A31 A32 A33 A34। अब हमसे क्या पूछ रहा है A31, तो A31 हमारा क्या ये है A31 है, A31 कितना हमारा 19, तो लिख देंगे 19 कॉमा A21 कहाँ हमारा ये है A21 में कितना हमारा 35 लिख देंगे। A33 में कितना पूछ रहा है A33 हमारा ये कितना -5, ठीक। A24 कहाँ है हमारा A24 ये गया A24 में कितना हमारा 12, A23 में कितना है 5/2, बस हो गया आंसर, ठीक। अब चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, दूसरा प्रश्न है, लिखेंगे दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, ये बोल रहा है एक अवयव है उसमें अवयवों की संख्या दे दी इसने, अवयव बराबर कितने हैं 24, ठीक। यार इससे वो पूछ रहा है संभव कोटियां बताइए। देखिए क्वेश्चन में पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। हमको पहले तो 24 अवयव की निकालनी है, फिर 13 अवयव की निकालनी है। तो देखिए अवयव हमारे दिए हैं 24, ठीक है। अब तो हमको कोटियां निकालनी है, हमको क्या निकालनी है कोटियां। अब देखिए मैं इसको सिंपल सा तरीका बता दूं मैं आपको क्या करना है। देखो इसकी जो संभव कोटियां हैं, देखिए पहली कोटि क्या हुई, हमें देखना गुणा कर देखना है कि गुणा करने पर 24 आना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है गुणा करने पर 24 आए। तो देखिए सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 का गुणा 24 में करेंगे, कितने बार गया 1 गुणा 24, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, 24 गुणा 1 कर देंगे, 24 गुणा 1 कॉमा 2 कोटि हो गई। अब देखिए 3 गुणा सॉरी, अब अगला कितने बनना है, देखो 2 गुणा 12 बनना है, देखो 2 गुणा 12 दूनी 24 होता है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे 12, देखो 2 गुणा 12 करें 24 हो गया, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो भी 24 हो रहा है। अब अगला कब बनेगा 3 गुणा 8 पे, तो ये 8 24 होता है, कॉमा 8 गुणा 3 कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे इसी का। और कितने बनना है 4 गुणा 6 पे बनना है, 6 गुणा 4 पे बनना है। देखो ये भी 24 हो गया, 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 और ये भी और ये भी। कहने का मतलब ये गुणा करने पर 24 आए तो संभव कोटियां क्या होंगी। अब देखिए 1 2 3 4 ये क्या होगी, हमारी कोटि तो बनी, ये सब ये हमारी क्या बन गई कोटियां। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अब 24 दे रखे, 24 का मतलब ये है कि हमको गुणा करने के देखना है कि किस किस का गुणा करने पर कितने बार गुणा करें, किस किस का 24 आ जाए ओनली। देखिए 12 गुणा 2 में गया 24 आ गया, 3 गुणा 8 में गया 24 आ गया। अब और किसी के का गुणा करने पर 24 तो आना नहीं है, ठीक। चलिए अब देखते हैं, अब दूसरी शर्त तुम्हें क्या कह रहा है, यदि इसमें अवयव 13 हों। अब यहाँ बस देखो ये तो फर्स्ट थी, अब सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है, यदि अवयव 13 हों तो संभव कोटियां, तो संभव कोटि। अब देखो 13, अब 13 की निकालेंगे तो सबसे पहले 1 गुणा 13 करेंगे, 1 का गुणा 13 में क्या 13 आ गया, 13 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 13 आ गया। देखो आगे पीछे करना पड़े, देखो इसमें ऐसे अंतर है पर आंसर एक ही आएगा। देखो यहाँ पे 1 से गुणा कर रहे हैं 13 में, यहाँ 13 से 1 में गुणा कर रहे हैं, अंतर है, आगे पीछे संख्या आ गई अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है, आंसर तो बराबर है। अब 13 किस में आएगा, अब 13 और किसी में नहीं आएगा, इन दो ही कंडीशन पे 13 आता है, तो इसकी 2 हो गई, बस छुट्टी, हो गया क्वेश्चन हमारा। इसमें 24 था, इसमें 13, बस खाली गुणा करके देखना है कि 24 कहाँ कहाँ आ रहा है और 13 कहाँ कहाँ आ रहा है, बस बात खत्म।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, देखिए बुक में देखेंगे। देखिए यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करा है, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगी, तो पहले 18 पे निकालनी है और 5 पे निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सेम है, एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखो अवयव कितना दे रखा है, 24। देखेंगे अवयव दे रखा है हमारा, अब सॉरी अवयव दे रखा है 8। संभव कोटि पूछ रहा है, संभव कोटि। अब देखिए 8, अब हमें क्या करना है, एक मिस्टेक होगी, सॉरी 18 है यहाँ पे, ये 18 ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है 18 किस किस का गुणा करें, 18 पढ़ना है। मतलब दो संख्या होती है, देखिए कोटि कब बनेगी, जिसमें कोटि क्या होती है, देखो कोटि, कोटि कब बनती है, कोटि पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने पर ही कोटि वाली बनती है। हमें यहाँ पर संभव कोटि लिखनी है। अब देखिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ही समझ आएगा। देखिए 2 को गुणा 9 में करेंगे, देखो 2 9 18 होता है। ये हमारी, इसको किसको भी मान लो, इसको देखो ये पंक्ति होगी, ये हमारी क्या होगी, स्तंभ हो गया। कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणा स्तंभ होती है, पंक्ति गुणा स्तंभ। अवयव क्या आ गया, 18 हमारा आ गया। संभव कोटि यही तो बनेगी हमारी। देखो 2 गुणा 9 करेंगे 18 हो गया, देखो 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 हो गया। देखिए ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, पंक्ति, ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा, स्तंभ। 18 अवयव आ गया हमारा। 1 का गुणा 18 में करेंगे तो भी 18 आएगा, 18 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 18 आएगा, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो भी 18 आएगा, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो भी 18 आएगा हमारा। ठीक, 9 का गुणा 2 में कर लिया हमने और 2 का गुणा 9 में कर लिया, और हमारा किसी कंडीशन में बनना है, नहीं बनना, और तो हमारा किसी कंडीशन में बनना। तो इसकी संभव कोटियां को क्या हो गई, देखो 2 9 आएगा, 9 2 हो गई, 1 18 हो गई, 18 1 हो गई, 6 3 हो गई और 3 6 हो गई। अब ये फर्स्ट कंडीशन रही। सेकंड में क्या बोल रहा है, अवयव 5 हो, अवयव 5 हो, संभव कोटि पूछ रहा है, संभव कोटि। तो संभव कोटि क्या होगी इसकी, 1 गुणा 5 5 हो गया, 5 गुणा 1 5 हो गया, 2 ही कोटि बनेगी इसकी। अब भाई और तो किसी गुणा करने में 5 आ नहीं रहा है ना, 1 गुणा 5 बराबर 5, 5 गुणा 1 बराबर 5, बस बात खत्म। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, चौथा प्रश्न है। एक 2x2 का अवयव है, ए बराबर ए आई जे की रचना हमसे करवा रहा है। वो कह रहा है ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके लिए उसने अवयव दे रखे हैं ये, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2। अब देखिए मैं आपको बता दूं वो कहना क्या चाहता है। उसने सबसे पहले तो एक 2x2 का अवयव दे रखा है, प्रश्न नंबर 4 है, उसमें उसने सबसे पहले तो एक अवयव 2y2 का एक अवयव दे रखा है बराबर अवयव, हमारा क्या है अवयव। अब 2y2 का हमारा अवयव क्या होगा, देखिए हमारा जो अवयव बनेगा वो क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22। 2x2 का यही तो अवयव बनेगा हमारा। देखो इसमें क्या होगी, देखो 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, ये क्या पंक्ति, ये क्या स्तंभ। अब इसमें ये क्या होगी, देखो 2 पंक्ति हो गई 2 स्तंभ हो गए हमारे। ठीक, अब वो कहना क्या चाहता है, अब वो कह रहा है ए बराबर ए आई जे की रचना करवा रहा है। ठीक, ये हमारा क्या होता है कैपिटल ए बराबर। उसने पहली कंडीशन हमारी दे रखी है, उसने कहा है ए आई जे बराबर, उसने कहा है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2। सबसे पहले क्या करेंगे, ए आई जे की जगह A11 को लेंगे, किसको लेंगे, A11 को लेंगे, फिर A12 को लेंगे। वो कह रहा है इस कंडीशन के अनुसार A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू निकालो। उसका कहने का मतलब क्या है कि ए आई जे मतलब उसने एक तरीके से ये सूत्र सा बना दिया है, एक व्यंजक सा बना दिया है। इस व्यंजक के द्वारा बोलना चाह रहा है कि A11 A12 A22 सॉरी A21 और A22 की वैल्यू निकाल रहा है इस व्यंजक के द्वारा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखो सबसे पहले लेंगे A11 की, तो लिखेंगे आई बराबर 1 एवं जे बराबर 1। देखो एक A11 है, पहला पद आई हो गया, दूसरा पद जे हो गया, इसमें भी पहला पद आई दूसरा पद जे,
पहला पद आई दूसरा पद जे, पहला पद आई दूसरा पद जे, तो बोलाए तो क्या हो जाएगा, देखो आई बराबर 1 हो गया, जे बराबर 1 हो गया, रखने पर क्या करेंगे, रखने पर तो देखिए क्या होगा, ए11 बराबर, देखो आई की जगह मैंने ए रख दिया, जे की जगह मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर आई की जगह क्या लिखेंगे 1, जे की जगह पे क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 बट्टे 2 का होल, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ए11 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, 4 बट्टे 2 बराबर 2, ए11 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ऐसे निकालेंगे ए12 की वैल्यू, ए12 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ए12 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई बराबर कितना रखने पर, आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखने पर, इसी में इसी व्यंजक में रखेंगे ये मान, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए12 बराबर हो जाएगा, आई की जगह 1 को रख देंगे, जे की जगह 2 को रख देंगे का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9 बट्टे 2, ए12 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 9 बट्टे 2। अब देखिए अब किसकी निकालेंगे, ए21 की निकालेंगे, इसी प्रकार ए21 की निकालेंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा 2 हमारा हो जाएगा, कोमा जे बराबर हमारा हो जाएगा 1, ठीक। इसी व्यंजक में रख देंगे उठा के ये वैल्यू, तो ए21 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का वर्ग बट्टे 2 बराबर 9 बट्टे 2। अब निकालेंगे ए22 की वैल्यू, ए22 की तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2, जे बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ आई भी 2 है और जे भी 2 है, लिख देंगे इसी वैल्यू में उठा के, तो हमारा क्या हो जाएगा ए22 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 बट्टे 2 बराबर कितना हो गया 8। अब देखिए इस व्यंजक के द्वारा जो हमारे अवयव है, जो हमारे जो आव्यूह के जो अवयव है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई, देखिए ए11 की निकल के आई 2, ए12 की निकल के आई 9 बट्टे 2, ए21 की निकल के आई 9 बट्टे 2, ए22 की वैल्यू निकल के आई क्या ना 8। तो अब लिखेंगे तो हमारा आव्यूह क्या बना, आव्यूह जो हमारा 2 का आव्यूह बना, आव्यूह ए बराबर हमारा क्या, देखो ए11 वैल्यू कितनी निकल के आई 2, लिख देंगे 2, ए12 की वैल्यू कितनी निकल के आई 9 बट्टे 2, लिख देंगे 9 बट्टे 2, ए21 की वैल्यू कितनी निकल के आई 9 बट्टे 2, 9 बट्टे 2, ए22 की वैल्यू कितनी निकल के आई 8। हमारा जो आव्यूह बना वो क्या बना, ये 2/2 का ही तो आव्यूह हो गया, देखो 2 9 बट्टे 2 9 बट्टे 2 8, ये हमारा देखो ये 2/2 का आव्यूह हमारा बन गया, पंक्ति भी 2 स्तंभ भी 2, ठीक है। उसने क्या कहा था, उसने देखिए उसने बोला था एक आव्यूह है वो 2/2 का आव्यूह है, मैंने एक आव्यूह बना लिया 2/2 का, ठीक है। उसने कंडीशन दे दी थी, उसने कहा था ए आई जे की वैल्यू निकालनी है, उसने एक व्यंजक दे दिया था हमें कि ए आई जे बराबर आपका इतना इतना है, तो हमने बस कुछ नहीं किया, हमसे सबसे पहले हमने ए11 की वैल्यू निकाली, तो ए11 है जो पहला है उसको जे मान लिया, दूसरे वाले को आई मान लिया, बस वही लिख दिया, आई बराबर 1 हो गया, जे बराबर यहाँ पर 1 हो गया, हमने लिख दिया। इसी प्रकार ए12 की हमने वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो हमारा जे बराबर 2 हो गया था और आई बराबर 1 हो गया था, हमने रख दिया 9 बटे 2 वैल्यू आ गई हमारी, ऐसी 21 की निकाली, ऐसी 22 की निकाली, जो हमारी वैल्यू आई वो हमने उठा के यहाँ पर रख दी, हमारा आव्यूह बन के तैयार हो गया 2/2 का। अब देखिए उसने अगली कंडीशन क्या दे रखी है, अगली कंडीशन उसकी सेकंड कंडीशन है जो उसकी, वो कह रहा है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, इसमें भी वही करना है। इसने उसका क्या कहा था, देखो उसने कहा था एक 2/2 का आव्यूह है, ए बराबर ए आई जे की हमसे रचना करनी है, उसने 3 प्रकार, उसने निम्नलिखित पद्धति दे रखी, उसने देखो हमने पहली कंडीशन ये तो निकाल ली थी, इस पे हमने एक आव्यूह बना लिया, अब इस कंडीशन पर बनाना है और इस कंडीशन बनाना। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, ए आई जे बराबर आई अपॉन जे है, तो सेम उसी की तरह करेंगे, हमारा 2/2 का आव्यूह क्या होगा ए11 ए12 ए21 और ए22,
बस ऐसे यहाँ पे A11 वैल्यू निकालेंगे, A12 की, A21 की और A22 की। तो चलिए लिखते हैं, देखो सबसे पहले निकालेंगे A11 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो I बराबर भी 1 रख देंगे, कॉमा J बराबर भी 1 रख देंगे। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन J है तो 1/1 बराबर 1। ऐसे निकालेंगे A12 की, तो I बराबर भी 1 रख देंगे, कॉमा J बराबर भी 2 रख देंगे। तो बराबर ये कितना हो जाएगा, A12 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। देखो I अपॉन J 1/2, देखो I की वैल्यू 1, J की बट्टी 2, J की वैल्यू 2, तो I अपॉन J 1/2 हो गया। ऐसे निकालेंगे A21 की, तो लिखेंगे I बराबर कितना हो जाएगा 2, J बराबर कितना हो जाएगा 1। देखो जो पहला पद होता है वो J के बराबर होता है, दूसरा पद हम I के बराबर मानते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, A21 की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, I अपॉन J बराबर 2/1 बराबर कितना बचा हमारा 2। ऐसे निकालेंगे A22 की, तो यहाँ पर I बराबर भी 2 हो जाएगा, J बराबर भी 2 हो जाएगा, ठीक। J बराबर भी 2 हो जाएगा। क्या उसने क्या दिया था, I अपॉन J, तो I अपॉन J तो 2/2 बराबर कितना हुआ हमारा 1। अब देखिए हमने A11, A12, A22 और सॉरी A21 और A22 की इस व्यंजक, उसने व्यंजक ये दे दिया था सेकंड कंडीशन में। इस व्यंजक के द्वारा हमने चारों वैल्यू निकाल ली है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे इसी अवयव में। तो A11 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1, A12 की वैल्यू आई थी 1/2, A21 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1 और A22 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1। बस सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ, A21 की वैल्यू हमारी 2 निकल के आई थी, देखिए हमारी 2 निकल के आई थी। A21 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी 2। बस हो गया हमारा, यही है आंसर, यही अवयव बन गया। अब उसने थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है, इसी प्रकार थर्ड कंडीशन है हमारी। थर्ड कंडीशन में भी हमें यही करना पड़ेगा। देखिए थर्ड जो हमारी कंडीशन है, देखिए थर्ड कंडीशन में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है Aij बराबर I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। थर्ड कंडीशन में बोल रहा है वो Aij बराबर बोल रहा है I प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टे 2। अब इसमें भी 2/2 का आप भी हमारा 2/2 का आप भी बना लेंगे। A11, A12, A21, A22। बस जैसे हम पहले करते थे वैसे ही अब करेंगे। तो अब लिखेंगे, सबसे पहले लेंगे A11 को, A11 की वैल्यू निकालेंगे, A11 की वैल्यू। तो I बराबर भी 1 हो जाएगा और हमारा J बराबर भी 1 हो जाएगा। इस व्यंजक में उठा के रख देंगे, तो क्या हो जाएगा A11 बराबर 1 प्लस 2 गुणा 1, क्योंकि I की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, का होल स्क्वायर बट्टे 2। 2 गुणा 1 2, 2 और 1 3, 3 का बराबर कितना हो गया 9, 9 बराबर कितना हो गया 9/2। अब भाई इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। ऐसे निकालेंगे A12 की वैल्यू। तो I बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1, J बराबर हमारा हो जाएगा 2 रख देंगे उठा के इसी व्यंजक में। तो बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पर 1 है और J की वैल्यू क्या है हमारी 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 बराबर कितना हो गया 25/2। A12 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 25/2। पहली वैल्यू ये निकली, दूसरी वैल्यू ये निकल आई। अब निकालनी है हमें किसकी वैल्यू A21 की। तो I बराबर कितना हो जाएगा 2, J बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1। उठा के रख देंगे उसी व्यंजक में। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2 कितना हो गया ये हमारा 2 एकम 2, 2 2 4, 4 का 16, 16 बट्टे 2 बराबर 8, ठीक। इसी प्रकार निकालेंगे A22 की। तो इसमें भी I बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, J बराबर ही हमारा कितना हो जाएगा 2 रख देंगे उठा के। तो कितना होगा 2 प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग बट्टे
2, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी 2 है और जे की वैल्यू भी हमारी 2 है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का बार 36, 36 बट्टे 2 बड़ा कट गया, कितना बार 18 बार। अब देखिए हमने इस व्यंजक के द्वारा इस आव्यूह में, इस व्यंजक के द्वारा इस आव्यूह में A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू हमने निकाल ली। देखिए A11 की वैल्यू 9/2, A12 की वैल्यू हमारी 25/2, A21 की वैल्यू हमारी 8 और A22 की वैल्यू हमारी 18। ओके, तो अब ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे इस आव्यूह में, तो हमारा आव्यूह क्या बनेगा, A बराबर हमारा आव्यूह बटा 9/2, A12 की वैल्यू हमारी क्या है 25/2, A21 की वैल्यू हमारी 8 और A22 की वैल्यू हमारी 18। हमारा जो अभी बना वो क्या बना, ये। ठीक, हमारा एक क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 5वां। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न है हमारा, लिखेंगे प्रश्न नंबर 5। देखिए बुक में देखेंगे क्या है प्रश्न नंबर 5 हमारा। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो उसने 2/2 का अवयव दिया था। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 3/4 की ये कह रहा है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। उसका कहना था उसने 3 पंक्तियों और 4 स्तंभों उस अवयव की रचना हमें करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। देखिए पहला क्या है, पहले उसने इस व्यंजक के द्वारा एक अवयव रचना करवा रहा है और इस व्यंजक के द्वारा एक अवयव की रचना करवा रहा है। और उसने अवयव कितनी ऑर्डर का दे रखा है, उसने ऑर्डर दिया अवयव के 3/4 का। अब देखिए हमसे अवयव हमारा उसने जो दिया है अवयव वो कितने का दिया है, 3/4 का। अब हम 3/4 का अवयव बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। देखिए यही तो बना हमारा 3/4 का अवयव। ये क्या होगी पंक्ति, ये क्या होगा स्तंभ। पंक्ति क्या है, 1 2 3 पंक्ति होंगी, स्तंभ कितने हो गए 1 2 3 4 स्तंभ हो गए, बस बन गया हमारा अवयव 3/4 का। ठीक, अब उसने क्या कहा है हमसे, उसने कहा है, उसने एक व्यंजक दे दिया है। पहला व्यंजक क्या दिया है, AIJ, वही पहली वाली बात है, AIJ बराबर उसने दिया है 1/2 मोड लगा दिया है -3i + j। ठीक, उसने कहा है इस व्यंजक के द्वारा इस अवयव की रचना कीजिए। मतलब उसने कहा है इस व्यंजक के द्वारा A11, A12, A13, A14, A21 इन सब की वैल्यू निकालनी, इस व्यंजक के द्वारा निकालनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, A11 की निकालेंगे, A11 की। तो I बराबर कितना हो गया हमारा, अब लिखेंगे नहीं हम बार बार वही चीज को। I बराबर हमारा देखो 1 हो गया और J बराबर हमारा 1 हो गया, तो बस सीधे सीधे उठा के इसमें लिख देंगे 1/2 mod -3 इंटू आई की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस J की वैल्यू क्या है हमारी 1। ठीक, मॉड को बंद कर देंगे, बराबर ध्यान रखेंगे, बराबर हमारा क्या बचा 1/2 और 3 एकम 3, 3 माइनस का है 2 एक का है, तो ये कितना बचा -2 बराबर क्या हो गया 1/2 मॉड से। अगर देखिए क्या होता है मॉड में कोई माइनस की चीज होती है तो प्लस की हो जाती है, मॉड हट जाता है तो माइनस भी हट जाता है। ठीक, तो क्या आएगा ये 2 हो गया, 2 से 2 कटा बराबर 1, मतलब A11 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब इसी प्रकार निकालेंगे A12 की वैल्यू, A12 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो I बराबर कितना हो गया, J बराबर हमारा कितना हो गया 2। यहाँ पे लिख लो, ऊपर लिखना चाहो तो I और J, अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो लिखेंगे 1/2 मोड लगा के -3 इंटू 1 प्लस J की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो ये कितना हो गया देखो 3 एकम 3, 3 माइनस का है 2 प्लस का -1 बराबर क्या बचा हमारा 1/2, क्योंकि एक है, एक को मोड से बाहर लेके आएंगे तो प्लस का होगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो इससे यही बचेगा। बस लिखेंगे A13 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी 1/2 -3, I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू क्या हुई हमारी 3 बराबर ये हमारा कितना हो गया 0। ये हमारा पूरा ही फंक्शन हो गया 0। देखिए अब अरे देखिए 1/2
3 × 1 -3 +3, ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, बराबर देखो 1/2 गुणा 0 बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया। बड़ा लंबी कहानी है। अब लिखेंगे A14 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 1 + 4, क्योंकि j की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, i की वैल्यू 1 है। 3 एकम 3, 4 प्लस का है, 4 में से 3 गए, कितना बचा 1, कितना बचा 4 3 के, और 1 किसका है, सॉरी प्लस के 4 हैं और 3 हमारे किसके माइनस के, तो हमारा क्या बचा 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 गुणा 1/2 में करेंगे 1/2 ही आएगा। ठीक, अब निकालेंगे यहाँ से A21 की वैल्यू, ए तो क्योंकि हमने A14 तक वैल्यू निकाल लेंगे, A14 तक देखिए निकल के आ गई, A14 की ये निकल के आ गई। अब निकालेंगे A21 की, तो बस A21 वैल्यू हमारी क्या हुई 1/2, सॉरी ये मॉड है, गलत हो गया, यहाँ पर भी ये मॉड है, ये ब्रैकेट नहीं है, मॉड है ये, ओके। तो ये मॉड -3 × i क्या है हमारी 2 प्लस j क्या है हमारा 1, j क्या है हमारा 1, तो बराबर बराबर ये लिख देंगे 1/2 मॉड में ये कितना हो जाएगा -6 + 1 बराबर क्या हो गया 1/2 × 5, देखिए क्योंकि 6 में से 1 गया 5, -5 बचा, मॉड हटाएंगे तो माइनस भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा खाली 5, कहने का मतलब 5/2। A22 की वैल्यू निकालेंगे यहीं से, तो मॉड -3, देखो i बराबर भी 2 है और हमारा j बराबर भी 2 है, 3 दूनी 6, 6 में से 6 माइनस का है, 2 प्लस का है, माइनस का 4 बचा, मॉड हटाएंगे तो माइनस ही हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/2 बराबर कितना हो गया 2। निकालेंगे A23 की वैल्यू, तो 1/2 -3 × i की वैल्यू यहाँ पे 2 है और j की वैल्यू क्या है हमारी 3, क्या हो जाएगा देखो 3 दूनी 6 और 6 प्लस का है और 3 माइनस का है, कितना बचा 3, माइनस का 3 बचा, मोड़ हटाएंगे माइनस भी हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 3/2। यहाँ से निकालेंगे A24 की वैल्यू, 1/2 -3 × i की वैल्यू क्या है 2 प्लस j की वैल्यू क्या है 4, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 6 प्लस का है, सॉरी 6 माइनस का है, 4 प्लस का है, माइनस के 2 बचेंगे, -2 और मॉड आएंगे माइनस भी हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2, तो 2/2 ये हो जाएगा, 2 का गुणा 1 भी करेंगे 2 हो जाएगा, 2/2 बराबर क्या हो गया हमारा 1। ठीक, अब हमने ये सारी वैल्यू निकाली, अब निकालेंगे A31, A32, A33 की वैल्यू। ठीक है, पीछे वाले पेज पे निकालेंगे, हम किस किस की वैल्यू निकालेंगे, देखो A31 की यहाँ लिख लेते हैं, कॉमा A32 की, कॉमा A31, A32, A33, A34 की वैल्यू। ठीक है, हम जो वैल्यू निकालेंगे वो ये 4 वैल्यू निकालेंगे अब जो हमारे लास्ट बची हैं। तो हमारा वो व्यंजक था वो क्या था, AIJ बराबर हमारा क्या था 1/2 मॉड -3i प्लस j, यही तो था, इस व्यंजक के द्वारा निकालनी है। ओके, चलिए निकालेंगे A31 की, A31 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 मॉड -3, देखो i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो -3 × 3 प्लस j की वैल्यू क्या है 1, मॉड लगा देंगे, बराबर हमारा क्या होगा 1/2, देखो -3 × 3 -9, -9 और प्लस का 1 है, क्या बचा -8, मॉड हटाएंगे, अरे लीजिए -8 बचा, मॉड हटा देंगे तो माइनस भी हट जाएगा, 8 हो गया, क्या बचा 2 से 4 बार गया 4। ठीक, अब निकालेंगे A32 की वैल्यू, बराबर 1/2 -3, i की वैल्यू क्या है +3, तो -3 × 3 और j की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 3 तिया 9 और 9 j प्लस का 2 है, क्या बचा माइनस का 7, मॉड हटाएंगे तो माइनस भी हट जाएगा, क्या बचेगा खाली 7, ये हो जाएगा 7/2। निकालेंगे A33 की वैल्यू, क्या हो जाएगा 1/2
माइनस के 3 × 3 और ये +3, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 3 है, तो ये 3 3 9 और 9 माइनस का है, 3 प्लस का क्या बचेगा माइनस का 6, मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो इंटू 6 बराबर 2 तिया 6। A33 की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब निकालेंगे A34 की वैल्यू, तो 1/2 माइनस 3, i की वैल्यू क्या है 3 प्लस j की वैल्यू क्या है 4, बराबर क्या आएगा 3 तिया 9, 9 माइनस का है 4 प्लस का माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, तो 1/2 इंटू मॉड में माइनस का 5, मॉड को हटाएंगे तो माइनस रट जाएगा, इंटू 5 बराबर क्या होएगा 5/2। अब देखिए हमने A31 A32 A33 A34, अब हमने क्या किया है इस ऑब्यू में सभी वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब जो हमारी वैल्यू निकल के आएंगी A11 A12 A30 A14 और A21, ये जितनी भी वैल्यू निकल के आएंगी वो इस ऑब्यू के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हमारा ऑब्यू था A बराबर वैल्यू रखेंगे, देखिए A11 की वैल्यू क्या थी 1, A12 की वैल्यू क्या थी 1/2, लिखेंगे 1/2। देखिए A13 की वैल्यू 0 और A14 की 1/2, क्या थी 0 1/2, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे A21 की वैल्यू क्या थी A21 वैल्यू 5/2 और 2 3/2 और 1, 5/2 2 3/2 और 1, क्या थी 5/2 और 2 और क्या थी 3/2 और 1। A31, अब यहाँ पे क्या आता है हमारा 31 A32 A33 A34 आएगा। A31 की वैल्यू क्या है 4, A32 की वैल्यू क्या है 7/2, A33 की वैल्यू क्या है 3 और A34 की वैल्यू क्या है 5/2। हमने ये क्या कर दिया एक ऑब्यू की रचना कर दी, बस हो गया हमारा सवाल खत्म, हो गया आंसर। अब उसने सेकंड कंडीशन क्या दे दी, उसने सेकंड कंडीशन कहाँ गया, ये सेकंड कंडीशन में बोला है कहाँ बोला, हाँ ये बोला है हमने इस व्यंजक के द्वारा तो हमने ऑब्यू रचना कर दी, अब बोला इस व्यंजक के द्वारा ऑब्यू की रचना करनी है। ए आई जे बराबर, जब उसको बोला है जब ए आई जे बराबर 2i माइनस जे हो, वो ये कहना चाह रहा है जब ए आई जे बराबर 2i माइनस जे हो तब एक ऑब्यू की रचना कीजिए, ठीक। ऑब्यू हमारा यही रहेगा, हमें इसी प्रकार की एक ऑब्यू की रचना करनी है, लिखेंगे अगले पेज पे। सेकंड उसकी कंडीशन है, उसमें भी ऑब्यू हमारा क्या था ए बराबर 3/4 का ही ऑब्यू हमारा, तो ऑब्यू हमारा क्या बनेगा देखिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A30, ठीक। उसने यहाँ पे व्यंजक चेंज कर दिया, उसने क्या कौन सा व्यंजक लगाया यहाँ पे ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, वो कह रहा है इस व्यंजक के द्वारा इस ऑब्यू की रचना कीजिए। चलिए करते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले निकालेंगे A11 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 2, डायरेक्ट लिख देंगे इसी में उठा के, 2 गुणा 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 क्या 1 बचा। A12 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणा 1 माइनस 2, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है जे की वैल्यू 2 है, क्या होगा 2 एकम 2 माइनस 2 बराबर 0। A13 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणा आई की वैल्यू जे माइनस सॉरी 2 गुणा आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू क्या है 3, क्या हो जाएगा -1। A14 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणा आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 4 बराबर कितना हो गया -2। अब निकालेंगे A21 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा आई की वैल्यू 2 माइनस जे की वैल्यू 1, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 3। A22 की निकालेंगे तो 2 गुणा 2 माइनस 2 बराबर 2 दूनी 4, कितना हो गया 2। A23 की निकालेंगे तो कितना हो गया 2 गुणा 2 माइनस 3,
दो नहीं चार, चार में से तीन गया एक बचा, ये 24 की निकालेंगे, 2 गुणा 2 - 4 बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि दो नहीं चार, 4 - 4 0। इसी प्रकार हम निकालेंगे वैल्यू A31 की, A31 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी व्यंजक में रखेंगे उठा के, तो ये हो जाएगा 2 गुणा आई की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 3 माइनस जे की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 2 तिया 6, 6 में से कितना बचा 5। A32 की निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 माइनस 2 बराबर 2 तिया 6, कितना हो गया 4। A33 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 माइनस 3 बराबर 3। A34 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 माइनस 4, तो दिया 6, 6 में से 4 के कितना बचा 2। अब देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और ये सब वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस आव्यूह में रख देंगे, बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। वैसे ही देखिए A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 0, A13 की वैल्यू -1, A14 की वैल्यू माइनस, A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 1, A25 की वैल्यू 0, A31 की वैल्यू 5, A32 की वैल्यू 4, A33 की वैल्यू 3 और A34 की वैल्यू 2। बस हो गई आपकी रचना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व।